हेलो वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 12 की मैथ्स के क्वेश्चन हल करने वाले हैं। यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है, सिद्ध कीजिए कि इसको सिद्ध करके हमें लाना है 4a² b² c²। ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड। हमें यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड है उसको सोल्व करके हल करके हमें राइट हैंड साइड मीन्स 4a² b² c² ये लाना है। चलो हम लोग यहाँ पे सिद्ध करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करेंगे, इसको रिमूव कर देंगे। यहाँ पे हम लोग इस साइड को हल करेंगे तो ये हो जाएगा हल, ये लेफ्ट हैंड साइड। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे कुछ उभयनिष्ठ या कॉमन निकल रहा है उसको। यहाँ पे ये पहला कॉलम है और ये दूसरा कॉलम है और ये तीसरा कॉलम है। मीन्स इसको यदि स्ट्रेट लाइन में देखेंगे इस टाइप के, ये खड़ी लाइन में टी होता है, ये कॉलम होता है, ये पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम। यदि इसी को इस टाइप में देखेंगे ऐसे लेटा हुआ फॉर्म में तो ये होता है पंक्ति। ये वाला हो गया पहला पंक्ति, ये ऐसा, ये हो गया दूसरा पंक्ति ऐसा, और ये हो गया तीसरा पंक्ति। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे ये जो इसमें किसमें जो है कॉमन या उभयनिष्ठ निकल रहा है उसको। अब यहाँ पे a² प्लस ab, यहाँ पे a भी है। ये जो पहला कॉलम है उसमें से a कॉमन निकल रहा है। अब ये जो दूसरा कॉलम है वहाँ पे देखेंगे bc है, b² है, b² प्लस bc, यहाँ से b कॉमन निकल रहा है। तीसरे जो कॉलम है उसमें देखेंगे ac प्लस c², c कॉमन निकल जाएगा यहाँ से भी c और यहाँ से भी c। मीन्स ये जो है पहला, दूसरा और तीसरा तीनों से a b c कॉमन निकल रहा है। यहाँ पे नोट कर लेंगे c1 से a कॉमन निकल रहा है, c2 से b कॉमन और c3 से c कॉमन निकल रहा है। मीन्स ये तीनों में से क्या कॉमन निकल रहा है, a b c। यहाँ पे नोट कर लेंगे a b c। अब यहाँ पे बच गया a बच जाएगा, यहाँ पे a प्लस b बच जाएगा और यहाँ का a निकल गया, बचा b। अब यहाँ पे b निकला है तो यहाँ पे बचेगा c और एक b निकल गया, बचा एक b और यहाँ पे b निकला कॉमन तो ये हो जाएगा b प्लस c। अब यहाँ से c निकला तो यहाँ पे बचेगा a प्लस c, यहाँ से c निकल गया, बच्चा a और यहाँ से एक c निकल गया, बच गया एक c। अब यहाँ पे आगे नेक्स्ट हम लोग नया जो है संक्रिया अप्लाई करेंगे। यहाँ पे एक संक्रिया लगेगा, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जो ये पंक्ति है, दूसरा पंक्ति, ये पहला पंक्ति, ये तीसरा पंक्ति, तो ये जो दूसरा पंक्ति है उसमें हम लोग क्या करेंगे, ये जो पहला पंक्ति और तीसरा पंक्ति को घटा देंगे जिससे यहाँ पे ये जीरो आ जाएगा। अब यहाँ पे हमें जीरो लाना है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, जो पहला और तीसरा को दूसरे में घटाएंगे। यहाँ पे संक्रिया किस में लगा रहे हैं, दूसरा पंक्ति में लगा रहे हैं, तो पहला और जो तीसरा पंक्ति है उसमें कुछ चेंज नहीं होगा, केवल जो है दूसरा पंक्ति में चेंज होगा। यहाँ पे लिख लेंगे दूसरा पंक्ति में, यह संक्रिया करके लिखेंगे संक्रिया R2 में हम लोग R2 माइनस R1 माइनस R3। R2 में हम लोग जो है पहला पंक्ति, जो दूसरा पंक्ति है उसमें पहला पंक्ति और तीसरा पंक्ति को घटा रहे हैं, यहाँ पे ये लिख लिए। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे a b c और यहाँ पे जो है पहला पंक्ति और तीसरा में कुछ चेंज नहीं हो रहा है तो उसको सेम नोट कर देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा ये a c a प्लस c और तीसरे का लिख लेंगे, यहाँ पे ये हो जाएगा b b प्लस c और ये हो जाएगा c। हम लोग दूसरा में चेंज कर रहे हैं, दूसरा में देखेंगे ये जो दूसरा है उसमें ये पहला और तीसरा को घटा रहे हैं। यहाँ पे ये जो है दूसरे में a प्लस b है, इसमें माइनस से घटाएंगे a को और ये हो जाएगा b, ये हो जाएगा माइनस a और माइनस b। यहाँ पे ये जो है प्लस a और माइनस b कैंसिल हो गया, प्लस b माइनस b कैंसिल हो गया। मीन्स यहाँ पे बचा क्या, जीरो। यहाँ पे लिख लेंगे जीरो। अब ये दूसरे में देखेंगे ये b है, तो b में ये जो c और b प्लस c घटा देंगे, ये हो जाएगा c और माइनस b हो जाएगा और माइनस c हो जाएगा। ये यहाँ पे ये प्लस b और माइनस b कैंसिल हो गया, बचा क्या, माइनस c और माइनस c। माइनस माइनस यहाँ पे दोनों जुड़ जाएगा, तो ये माइनस एक और यहाँ भी एक है तो क्या हो जाएगा, माइनस 2c हो जाएगा, माइनस 2c हो जाएगा। यहाँ पे लिख लेंगे माइनस 2c। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे इसी का आगे। अब ये जो a है, a में हम लोग घटाएंगे इसको और इसको, तो ये हो जाएगा, ये प्लस में है दोनों तो ये माइनस हो जाएगा माइनस a और माइनस c। यहाँ भी हो जाएगा माइनस c, यहाँ पे a और माइनस c कैंसिल हो गया, बचेगा माइनस c और माइनस c, दोनों जुड़ जाएगा तो हो जाएगा माइनस 2c हो जाएगा या माइनस 2c। यहाँ पे नोट कर लेंगे माइनस 2c। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे ये 2c दोनों में क्या है, जो दूसरे पंक्ति है उसमें दोनों में 2c कॉमन है, यहाँ से कॉमन निकाल लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे R2 से
2c उभयनिष्ठ लेने पर, तो यहाँ पे हम लोग जो R2 से 2c को कॉमन ले रहे हैं या उभयनिष्ठ लेंगे तो बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पे इनसे गुणा हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा ये A B C और इंटू में हो जाएगा 2c कॉमन निकाले हैं, यहाँ पे बच जाएगा A0B। अब यहाँ पे बचेगा 2 और यहाँ पे 2c कॉमन निकाल लिए, बचेगा -1 और यहाँ पे B + C, ये हो जाएगा C और यहाँ पे हो जाएगा -1 और यहाँ पे हो जाएगा B + C और यहाँ पे हो जाएगा A + C और यहाँ पे -1 और C, A + C -1 और ये हो जाएगा C। अब यहाँ पे आगे अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे ये जो पहला कॉलम है, दूसरा कॉलम है, तीसरा कॉलम है, अब यहाँ पे हम लोग जो है दूसरे कॉलम में तीसरे कॉलम को घटा देंगे, जिससे यहाँ पे 0 आ जाएगा, इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, दूसरे में तीसरे को घटा दे रहे हैं। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, संक्रिया लगाएंगे, संक्रिया C2 में हम लोग क्या कर रहे हैं, C2 में C3 को घटा दे रहे हैं। यहाँ पे हो जाएगा ये, अब ये C और AC दोनों मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, C का स्क्वायर और 2 जो है 2 का गुणा होगा तो हो जाएगा 2AB C का स्क्वायर। अब यहाँ पे हम लोग संक्रिया लगाए हैं दूसरे कॉलम में, तो पहला और तीसरा में कुछ चेंज नहीं होगा, वही रहेगा, ये हो जाएगा A0B और इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, 2 में 3 को घटा रहे हैं। ये जो है C है और C में ये इसको घटाएंगे -C और -C हो जाएगा -A और -C, ये C और AC कैंसिल हो गया, बच्चा -A, यहाँ पे नोट कर लेंगे -A। अब ये -1 में -1 को घटाएंगे, ये हो जाएगा -1 और उसमें -1 को घटा रहे हैं, तो ये जो है माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, गुणा होगा तो यहाँ पे हो जाएगा ये 0, यहाँ पे नोट कर लेंगे 0। और ये जो है B + C है, उसमें C को घटाएंगे, B + C, इसमें C घटाएंगे, -C और +C कैंसल, बचा B, यहाँ पे हो जाएगा B और यहाँ पे सेम नोट कर देंगे A + C, ये हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा C। अब यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट आगे देखेंगे। अब यहाँ पे देखो, ये जो है इसमें जो ये R2 है, ये वाला जो लाइन है R2 है, -1 है। अब इसका हम लोग ये 0 है, इसका हम लोग यदि संक्रिया निकालेंगे, मतलब प्रोडक्ट निकालेंगे, तो इसका वैल्यू 0 आएगा, इसका वैल्यू भी 0 आएगा, तो हम लोग यहाँ पे लगाएंगे, ये होता है A21, ये होता है A22 और ये होता है A23। ये 23 होता है, A23 का जो है इसका वैल्यू जो आता है माइनस में आता है, तो यहाँ पे ये माइनस में वैल्यू आएगा -1 और ये -1 दोनों क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, +1 होगा। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे R2 के सापेक्ष विस्तार करने पर। अब यहाँ पे ये R2 है, तो उसके सापेक्ष हम लोग विस्तार कर रहे हैं, तो यहाँ पे लिख ले R2 के सापेक्ष विस्तार करने पर। यहाँ पे ये प्रोडक्ट जो है उसको नोट कर देंगे, 2AB C का स्क्वायर। अब यहाँ पे R2 के सापेक्ष हम लोग विस्तार कर रहे हैं, तो इसका प्रोडक्ट 0 आएगा, तो इसको हम लोग नहीं करेंगे, इसका प्रोडक्ट भी 0 आएगा, तो इसको भी हम लोग सोल्व नहीं करेंगे। यहाँ पे बच गया -1 बच गया, -1 में हम लोग जो है प्रोडक्ट निकालेंगे इसका, तो -1 होता है, ये जो कौन सा नंबर पे है, A23 में है, तो इसका जो वैल्यू प्रोडक्ट जो होता है -1 और ये -1 दोनों मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा, ये +1 हो जाएगा, यहाँ पे लिख लेंगे +1। अब यहाँ पे ये वाला लाइन मीन्स जो ये पंक्ति वाला है, इसका ऐसे पंक्ति वाला लाइन जो 1 है 1 है, उसका ये वाला सीधा उसी का पंक्ति वाला लाइन और इसी का कॉलम वाला लाइन, तो ये दोनों यहाँ से ये कट कर देंगे, तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बचेगा उसको नोट कर लेंगे। तो यहाँ पे बच्चा A और B, यहाँ पे बच्चा -A और यहाँ पे बच्चा B। अब यहाँ से हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसका ऐसे और इसका ऐसे, ये दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा और बीच में माइनस का साइन होगा। आगे इसको नोट करेंगे, ये हो जाएगा 2AB C का स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा ब्रैकेट में A × B हो जाएगा, बीच में माइनस का साइन लेते हैं, माइनस का साइन। अब यहाँ पे ये -A है, तो दोनों मल्टीप्लाई होगा, क्या होगा, ये -A × B, ये इसको ब्रैकेट में लिख लेंगे -AB। अब यहाँ पे ये -AB है और ये माइनस साइन है, तो दोनों मल्टीप्लाई होगा, क्या हो जाएगा, प्लस का साइन हो जाएगा। यहाँ पे ये नेक्स्ट आगे जो वैल्यू आएगा 2AB C का स्क्वायर, उसका प्रोडक्ट हो जाएगा AB और ये माइनस क्या हो जाएगा, +AB, तो हो जाएगा +AB
और यहाँ पे ए बी प्लस ए बी है, 2 बार है तो दोनों जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा 2ab हो जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट हो जाएगा 2ab सी का स्क्वायर इंटू 2ab, ये 2 और ये 2 दोनों गुणा होगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 2 जा 4। अभी a और ये दोनों मल्टीप्लाई होगा तो a का स्क्वायर हो जाएगा, b और b दोनों मल्टीप्लाई होगा तो b का स्क्वायर हो जाएगा, और ये c स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा 4a का स्क्वायर b का स्क्वायर c का स्क्वायर। हमें यही सिद्ध करना था और ये सिद्ध हो गया। यहाँ पे लिख लेंगे सिद्ध हुआ, सिद्ध हुआ या प्रूफ लिख लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल में राइट हैंड साइड, ये दोनों जो है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आ गया और हमें यही सिद्ध करना था 4a² b² c²। आप लोग इसको नोट कर लीजिए।